बहुजन समाज पार्टी से बाहर किए गए इमरान मसूद अब नए सियासी ठिकाने की तलाश में जुट गई हैं। काफी वक्त हो चुका है जब इनको बसपा ने निकाला था, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी और पार्टी का साथ नहीं थामा है। काजी परिवार ने रविवार को सहारनपुर में शक्ति प्रदर्शन करके अपने समर्थकों की मूड को भांपने की कोशिश की। इमरान मसूद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने के साथ ही जयंत चौधरी को अपना भाई बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश में माहौल बनाने का काम करने के साथ ही इंडिया गठबंधन खड़ा किया है जो बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। ऐसे में क्या काजी परिवार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में एंट्री के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहा है? बता दें कि इमरान मसूद बसपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक में रह चुके हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामा था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही यहाँ पर उन्होंने फिर पाला बदला और मायावती के साथ चले गए। मायावती ने उन्हें खुद पार्टी की शपथ दिलाई थी, दलित मुस्लिम समीकरण बनाने का जिम्मा दिया था, लेकिन निकाय चुनाव में उसी अमली जामा नहीं पहना सके तो बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही उन्होंने जो बयान दिए थे राहुल गांधी की तारीफ में, वो भी एक कारण बना था। बसपा से निकाले जाने के 13 दिन बाद काजी परिवार ने रविवार को सहारनपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सहारनपुर में रविवार को जुटे अपने समर्थकों की भीड़ देखकर गदगद इमरान मसूद ने बसपा में जाने और निकाले जाने की वजह बताते हुए कहा कि आप लोग हमारी ताकत हो, आपके बलबूते पर ही देश का कौन सा नेता ऐसा है जो मुझे नाम से नहीं जानता। 4-5 चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों की वजह से हमारी ताकत और अहमियत कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांशीराम के दलित आंदोलन के चलते ही बसपा में जाने का फैसला किया था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि बसपा जितना क्यों नहीं चाहती। पार्टी ने 2022 के चुनाव में दम तोड़ दिया। मैं यही कह रहा था कि हमें गठबंधन के अंदर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने जो भी बात कही वह बात हमेशा 100% सच साबित हुई। ऐसे में फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया है। राहुल ने देश में भारत जोड़ो यात्रा की, जिसने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना दिया। खतौली और उसके बाद घोषित उपचुनाव के नतीजों ने भी ये साबित कर दिया कि बीजेपी की नाव अब डूब रही है। देश का किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी बहुत परेशान है। साथ ही इमरान ने कहा कि अगर हमारा तुम्हारा बंधन मजबूत रहा तो गठबंधन अपने आप मजबूत हो जाएगा। 2 अक्टूबर से इमरान अब आपके द्वार अभियान चलाने का ऐलान किए हैं। इमरान मसूद ने अपने समर्थकों को जीत का गणित समझाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 4 लाख वोट पड़े थे। मोदी लहर में भी बीजेपी के राघव लखनपाल महज 65,000 वोट से जीत सके थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 65,000 वोटों को हासिल करना होगा, जिसके बाद जीत उनकी तय है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय लोकदल RLD में जाने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह मेरे पिता की तरह थे और जयंत चौधरी मेरा भाई है। वो जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इमरान के पास अब कौन सा सियासी विकल्प है, ये भी अगर देखा जाए तो सपा ने मना ही कर दिया एक तरीके से, क्योंकि सपा दल बदल वाले नेताओं को अपने साथ ज़्यादा रखना नहीं चाह रही। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की तारीफ कर ही रहे हैं, राहुल गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे इस बात की भी चर्चा हो रही है। सहारनपुर की सियासत में काजी परिवार का अपना एक मुकाम रहा है। इमरान मसूद भले ही 4 चुनाव हार चुके हों, लेकिन अभी भी मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ है। इसी वजह से मायावती ने उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी थी। जयंत चौधरी जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित कॉम्बिनेशन बनाने में छुटे हुए हैं, जिसे देखते हुए इमरान मसूद को लग रहा है कि RLD और कांग्रेस की नाव पर सवार होकर ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में एंट्री की जा सकती है। लेकिन उन्होंने जो सलाह दी थी मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए और बीजेपी को हराने का काम करना चाहिए। क्या ये बात से आप भी सहमति जताते हैं या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।